तो एक गुरु वंदना करते हैं, गुरु वंदना से शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, गुरु वंदना करेंगे हम लोग। एक छोटी सी प्रार्थना। हम जो कुछ भी करते हैं हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, है ना। हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा गोल ठीक ठीक पता होना चाहिए, है ना। तो ये प्रार्थना है, इस प्रार्थना से हमने आज की शुरू की है कैंप को। तो इसमें देखिए 3 पंक्तियां हैं। अस्तो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाना है ना। तो देखिए असत्य क्या है। अगर असत्य क्या पता चले तो ही हम सत्य की खोज कर पाएंगे। जैसा जीवन हम जी रहे हैं और जिसको हम सत्य मान रहे हैं वो असत्य है या सत्य है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो आज का जो कैंप है, आज का जो शिविर है, वो ओशो के महापरिनिर्वाण दिवस पर है और मृत्यु की कला पर है। क्या है? मृत्यु की कला। अब आर्ट ऑफ लिविंग आपने सुना होगा, आर्ट ऑफ डाइंग तो नए लोगों ने शायद पहली बार ही सुना है या सिर्फ ओशो से ही सुना है। मरने की कला, अभी आपने डिस्कोर्स में सुना ना कि 2 तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, एक तो जीवन जीने की कला और एक मृत्यु की कला। क्योंकि मृत्यु की कला कोई नहीं सिखाता है और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम सब जानते हैं हमें मरना है और हम ये सब भी जानते हैं कि मरना संभव ही नहीं है। ओशो ने बताया ना, मैं आपको विरोधाभास बता रहा हूँ। हाँ, तो ये विरोधाभास है हमारे जीवन में। तो ये क्यों है विरोधाभास? विरोधाभास का क्या अर्थ हुआ? विरोधाभास का अर्थ हुआ
कि जिसे हम सत्य मान रहे हैं वो सत्य नहीं है, तभी तो विरोधाभास है। नहीं तो विरोधाभास किस बात का? तो विरोधाभास है हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। और हम शरीर नहीं हैं, और जो हम हैं उसकी मृत्यु नहीं होती। अब आप समझिए, अगर आपकी शुरुआत अगर सही चली तो आप बड़े सही डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, आपकी यात्रा सुगम होगी, है ना। आज का ये शिविर है मृत्यु की कला। मृत्यु को समझना है, मृत्यु है क्या। तो दोनों बात कह रहे हैं, मरना अनिवार्य है और मरना संभव भी नहीं है। तो ये किसका मरना है और कौन है जो नहीं मरता, यही जानना है। अगर ये जान गए तो सब जान लिया हमने। तो इसी को जानना है हमें आज अगले 6-7 घंटों में। ठीक है, तो यही है ये प्रार्थना। इन प्रार्थनाओं में सब आ जाता है ना। तो असत्य से सत्य की ओर जाना है हमें, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है, यानी हमारी जो अज्ञानता है उसका बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए। और तीसरी पंक्ति है मृत्योर्मा अमृतम गमय, यानी हम जो मरणशील हैं उससे यात्रा शुरू करके हमें जो हमारा जो अमृतम जो स्वभाव है, जो हमारा निजता है, जो हमारा असल होना है, वो अमृतम है, उसकी यात्रा करनी है। इस दुनिया में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, इससे अच्छी प्रार्थना कोई नहीं है। पूरे पृथ्वी पर लाखों प्रार्थनाएं हैं, लेकिन ये जो छोटी सी प्रार्थना है सिर्फ 3 पंक्ति की, इसमें सारी प्रार्थनाएं आ जाती हैं। इसमें जीवन का पूरा संदेश आ जाता है। इसमें हमारे होने और हमारे करने का सारा संदेश आ जाता है। ठीक है, तो हमें मृत्यु का बोध होना चाहिए। वैसे भी जो कुछ भी थोड़ा बहुत धर्म दिखता है, ये जो थोड़ा बहुत डर दिखता है, ये जो कुछ भी हम अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं, उसका मूल कारण भी मृत्यु ही है। मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है आपका। अगर मृत्यु नहीं हो जीवन में तो आपके सारी देवी देवताएं जो हैं वो विलीन हो जाएंगे 2 मिनट में। अगर पता चल जाए आपको कि आप रावण हो गए हैं, आपको नहीं मारा जा सकता है, तो आप किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे, है ना। आप किसी मॉरलिटी को नहीं मानेंगे, आप किसी रिलीजन को नहीं मानेंगे, आप किसी स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानेंगे। आप जरा सोच कर देखिए, उसी का छोटा छोटा अंश हम जीते हैं। हमें जब पता चलता है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे तो वो काम कर लेते हैं, और जब पता चलता है कि नहीं हम पकड़े ही जाएंगे तो वो काम हम नहीं करते हैं। ऐसा ही है ना। तो ये उसी बड़े स्वरूप का ये छोटा भाग है। तो आज का जो वर्कशॉप है, आज का जो शिविर है, खूब अच्छे से समझ लीजिए कि हम क्या जानना चाहते हैं आज के शिविर में, क्यों आए हैं। पता होना चाहिए ना हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं और हमें क्या जानना है, किस बात का बोध हो जाए हमें। और अगर बोध हो जाए,
समझ आ जाए तो ये शिविर जीवन रूपांतरण के लिए काफ़ी हो जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम बैठ रहे हैं, मृत्यु। ओशो के पहले मृत्यु की बात कोई नहीं करता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मृत्यु का नाम लेने से ऐसा लगता है कि कुछ अपवित्र, कुछ गलत बात मुंह से निकल गई। अगर आपने भूल चूक से कभी मृत्यु की बात कही तो बोला ये सब बात मत करो, है ना। बचपन से हमें बताया जाता था कि ऐसी बातों पर बात नहीं करनी चाहिए, निषेध है। हमने घर का जो माहौल है वो इस तरीके से बना रखा है कि हम भयभीत हैं। समाज का माहौल हमने ऐसा बना रखा है कि मृत्यु अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, अपवित्र है, अशुभ है। इसीलिए हमने अपने समाज से शमशान घाट को दूर कर दिया। लेकिन होना तो चाहिए बीचों बीच। भगवान बुद्ध जो हैं, जब सन्यास देते थे तो अनिवार्य रूपेण वो यह कहते थे अपने सन्यासी से कि कम से कम 3 महीने तुमको शमशान घाट जाकर तुमको मृत्यु का साक्षात्कार करना है। यानी जो लाशें जलाई जाती थी उनको देखना है 3 महीने। ये सबसे पहला काम था। नेक्स्ट कैंप अपन नीमतला घाट पे करें, बेटर होगा, लेकिन नीमतला घाट में वो सुविधा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब तो नहीं, वो तो बैठने की भी जगह नहीं अब तो। मैं लास्ट टाइम गया था, मैंने कोशिश की कि थोड़ी देर बैठ के ध्यान कर ले। एक तो यहाँ इतनी भीड़ होती है और सुविधा भी नहीं है। शमशान घाट बना लेते हैं एक भाई सुविधा होनी चाहिए ना। हाँ एकदम। और अगर आप ध्यान करने जाएंगे तो लोग ऐसे देखेंगे जैसे आप कोई एलियन है। नहीं, इधर कालीघाट में है सुविधा। हाँ, कालीघाट में फिर भी है, थोड़ी सुविधा है। इलेक्ट्रिक वाला है कालीघाट। हाँ, इलेक्ट्रिक वाला ज़्यादा अच्छा बना है क्योंकि नया बना है ना, तो व्यवस्थित रूप से बना है। तो आपको तो क्या साक्षात्कार करना है, देखना है। वैसे भी आज हम कुछ प्रयोग करेंगे उसी से संबंधित, ऐसा ही प्रयोग करेंगे। तो मृत्यु का साक्षात्कार करना बहुत ज़रूरी है। मरना है ये तो पक्का है। किसका मरना है? शरीर का। और जो नहीं मरेगा वो कौन है? आत्मा। लेकिन आपने अपने आप को क्या समझ रखा है? शरीर। जब आप शरीर छोड़ेंगे तो आपकी इतनी तैयारी नहीं होती है कि आप मरते वक्त यह समझें कि मैं नहीं मर रहा हूँ, शरीर मर रहा है। पिछले शिविर में बहुत लोग थे ना, हम लोगों ने प्रकृति और पुरुष की बात कही, हाँ, तो उसको ध्यान में रखिए क्योंकि हमारा बेस है वो। तो हम कौन है? पुरुष। मरेगा कौन? प्रकृति। लेकिन ये जो प्रकृति और पुरुष का भेद है, ये अगर हमारे सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सिर्फ उसको मानने से नहीं होगा, उसको जान लेना होगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सुई चुभ जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है, फिर सारा ध्यान वहाँ चला जाता है। तो मरते वक्त तो कोई ना कोई बीमारी होगी और हमें डॉक्टर बता देगा कि भाई 2-4 घंटे के मेहमान हो, तो फिर पूरा ध्यान चला जाएगा कि अब तक मैंने क्या किया और उसका क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरे बेटे के करियर का क्या होगा, मैंने जो हवेली बनाई है उसको देख रेख कौन करेगा। क्योंकि हम इन सब चीज़ों से बंध जाते हैं। तो मरते वक्त पीड़ा होती है और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये जो भय है मृत्यु का, वो ओशो कहते हैं कि मृत्यु का भय भी असत्य है। क्योंकि आज तक किसी ने मृत्यु का साक्षात्कार नहीं किया है, क्योंकि मृत्यु जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो भय किसका होता है?
भय होता है आपके अपने वजूद के खो जाने का, कि मैं हूँ अब क्या होगा, मैंने इतना मेहनत करके इतने सारे शिष्य बना लिए, उसका क्या होगा, मेरे अहंकार का क्या होगा, मेरे रुपया पैसा का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा। कुछ तो लोग हैं ना कि भाई कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोग आपको सदियों सदियों तक याद रखें। ऐसी भी बात है ना, ये बहुत ही असत्य बात है। आप कुछ भी कर लें। मैं जब बहुत छोटा था, 1982 में शायद इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ना, 1980 में, 84 में, तो टीवी पे एक स्लोगन चल रहा था इंदिरा गांधी के साथ साथ, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। मुझे अभी भी याद है, वो कुछ कुछ बातें याद रह जाती है। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू लिसन एट दैट टाइम कि इज़ इट सो, ऐसा होगा। और अब देखो लोग गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है, अब समझ में आता है। तो वो कितनी जल्दी बात भूल गए लोग। मुझे लगता है वो उसमें से 50% लोग अगर जिंदा होंगे तो 50% तो वो बीजेपी में आ चुके होंगे शायद, ठीक है ना। तो ऐसी बात है ना। तो अब आप सोचिए फिर हम किसके लिए दौड़ते हैं। तो इन सब बातों का अगर हमें बोध हो जाए तो हम छोड़ पाएंगे, तब हम सुध-बुध ले पाएंगे कि हम पुरुष हैं, प्रकृति नहीं है। तो आज का शिविर मृत्यु से ओत-प्रोत रहेगा। आज वैसे तो कल है 19 तारीख को ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस, वो भी अंग्रेजी तिथि के हिसाब से। अब तिथियों में तो क्या रखा है, अगर विक्रम संवत के हिसाब से देखते तो शायद कुछ और तिथि होती, बंगाली कैलेंडर फॉलो करेंगे तो कुछ और निकलेगा, है ना। इन तिथियों में कोई बहुत सार नहीं है। सार है इस बात में जानने के लिए कि जो ओशो ने जो देशना दी है मृत्यु पर, वो अद्वितीय है। आपको पूरे शास्त्र में इतनी अच्छी देशना नहीं मिलेगी। गरुड़ पुराण में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन उसका पर्पस दूसरा है। लेकिन ओशो ने जो हमें मृत्यु पर समझाया है, उसका पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छा है। तो बहुत ही अच्छे, बड़े और गंभीर विषय को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। और अनुभव में लेंगे क्या है मृत्यु, मृत्यु का कैसे साक्षात्कार हो सकता है। मृत्यु का साक्षात्कार जब मैं कह रहा हूं तो अब आप समझिए शरीर के मृत्यु का साक्षात्कार। और साक्षात्कार की जब भी बात आती है तो ये समझिए साक्षात्कार का क्या मतलब होता है। विटनेस, विटनेस का मतलब ये होता है कि कोई और है जिसका विटनेस आप करेंगे, है ना। मैं अगर आपको देख रहा हूं तो देखने वाला तो दूसरा है। तो अगर आप मृत्यु देखेंगे इसका मतलब आप देखने वाले हैं, मृत्यु कहीं घट रही है। यही तो द्वैतवाद है, यही तो सांख्य योग है, यही तो प्रकृति और पुरुष है। इसी भेद को तो जानना है। तो मरते वक्त अब है ये बोध हो जाए कि ये शरीर जा रहा है। ओशो को बचपन में इस बात का साक्षात्कार हुआ था, और एक बार उनके अपने जीवन में भी हुआ था, जब उनको ये ग्लिम्पसेस ऑफ चाइल्डहुड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि कैसे ओशो ने मृत्यु का साक्षात्कार किया था। एक तो क्या है, बहुत गंभीर बात है, पर मैं आपको बता दूं कि जैसे जो भी सद्पुरुष होते हैं हम उनको भगवान बना के ताक पे चढ़ा देते हैं। जैसे कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, है ना। इनको हम अपने जीवन में नहीं उतारते। ये एक्चुअली सद्गुरु हैं हमारे, ये कोई भगवान नहीं है। ये हमारी तरह आपकी तरह ही थे। और हमें बनना है, कृष्ण बनना है, हमें बुद्ध बनना है, हमें महावीर बनना है, हमें पैगंबर बनना है।
हमें जरस्तु बनना है। सर मारपीट हो जाएगा सर बोलेंगे तो बोलिएगा कि हम उनके तरह हैं, हम तो मतलब वो तो मैं जानता हूँ, वो तो नहीं, ये तो देखिए, ये जो थोड़े एक्सट्रीमिस्ट वाली जो बात है, ये देखिए भारत में जो 3 धर्म का जो जन्म हुआ है, हिंदू, जैन और बौद्ध, वहाँ पे मारपीट नहीं होगी। अगर अब्राहमिक रिलीजन में अगर करेंगे, इस्लाम क्रिश्चियनिटी में, तो मारपीट हो सकती है, क्योंकि वहाँ थोड़ी एक्सट्रीमिज़म की बात है। तो मंसूर के साथ वही हुआ था ना, मंसूर ने यही तो कहा अनल हक। अनल हक का वही मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ पे अगर आप अहम ब्रह्मास्मि कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि कम से कम आदमी समझदार है, हालांकि उसको कोई अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कहेंगे धार्मिक व्यक्ति है, यहाँ कोई मारेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आप अनल हक कहेंगे पाकिस्तान में या फिर सऊदी अरब में, तो आपकी पिटाई हो जाएगी, आपका हाँ फतवा जारी हो जाएगा, और जो कुछ भी होता है होगा। तो आप लकी हैं थोड़ा कि आप थोड़े लीनियंट कंट्री में हैं। तो बात यह है कि अनल हक जिसने कहा उसके लिए अनल हक है, जिसको नहीं अनुभव है तो उसके लिए नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि में भी वही बात है, अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप तोते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कहने से तो आप अहम ब्रह्मास्मि हो नहीं गए, उसको तो अनुभव में लाना होगा। उसी अनुभव को लाने के लिए हम यहाँ शिविर कर रहे हैं। हम सिर्फ बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम यहाँ कोई फिलॉसफिकल डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं, और हम उसको अनुभव में लेंगे। ओशो ओशियनिक है। ओशो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करते हैं ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल बातें भी करते हैं, प्रैक्टिकल बातें भी करते हैं, और इन दोनों के बीच में जितनी बातें हैं वो सब भी करते हैं। ओशो के पास ध्यान भी है, प्रेम भी है, भक्ति भी है, भाव भी है, सब कुछ है। बाकी जितने भी गुरु हैं ना, वो किसी एक चीज़ को लेकर जाते हैं, और वो भी ठीक है। कई बार होता है ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो ये एक ठीक भी है, लेकिन हमारा आज का जो माइंड है वो बहुत फास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक साधे वाला थ्योरी अब यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि एक साथ हम बहुत कुछ हैं, है ना, बहुत कुछ हैं। अब वो थ्योरी आउटडेटेड हो गई है, एक साधे। तो पहले जितने गुरु हुए उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी वो लेके चलते थे और उस थ्योरी से आपको एक जगह तक पहुंचाते थे, ठीक है। लेकिन आज के संदर्भ में ओशो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको हर रास्ते से ले जाएंगे। तो क्या आप अकेला फील नहीं करेंगे, आप लैपटॉप फील नहीं करेंगे, जैसे कि बीच में बोलते नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बीच में नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी एक रस्ते मिला के छोड़ दिया था कि अंत नहीं दिया था, फिर वो खाली ध्यान मेडिटेशन में छोड़ दिए थे, तो ये उसके आगे भी ले गए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप भक्ति प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आपने बौद्ध परिवार में जन्म लिया है, तो आप नाचेंगे गाएंगे तो बौद्ध परिवार के जो लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे, है ना। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण यहाँ बहुत प्रासंगिक हैं, कृष्ण कहते हैं अपने स्वधर्म में जीना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग है। आप ध्यानी हो सकते हैं, आप भाव में रह सकते हैं, आप भक्ति में रह सकते हैं, आपको संगीत के माध्यम बहुत अच्छा लग सकता है, संगीत के माध्यम से आपकी गति हो सकती है ना। लेकिन एकाकी जो धर्म है, नए जितने भी धर्म हैं सनातन को छोड़कर, उन्होंने एक किताब पकड़ाई, एक नियम बनाए। अब जीसस हैं, ठीक है, उन्होंने
सर्व द ह्यूमैनिटी, इसको अपना आधार बनाया। ध्यान लेकिन कहाँ है? वहाँ कहीं है क्रिश्चियनिटी में अगर आप ध्यान करें ऐसी कोई व्यवस्था है? लेकिन आपका स्वभाव ध्यान का हो सकता है ना। अब मुझे कोई कहे आप ध्यान नहीं करो, आप नाचो और नाच कर पालो, मेरे लिए नहीं संभव है, मेरा के लिए संभव है, बुद्ध के लिए नहीं संभव था। इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, वो कोई एक किताब नहीं है, पूरी लाइब्रेरी है। और जितने तरीके का स्वभाव हो सकता है, सब तरीके के स्वभाव के लिए कुछ ना कुछ है। और फैक्ट यही है कि हम सब अलग हैं, बहुत अलग है। इनफैक्ट पिछली बार मैंने बताया ना, प्रकृति एक है, पुरुष अनंत है। हम सब क्या हैं? पुरुष हैं, हम अनंत हैं। इसलिए हम सब अलग हैं, हम सब की यात्रा अलग है, हम सब का मार्ग अलग है, होना ही चाहिए। तो आपको अपना स्वधर्म जान लेना होगा कि सबसे पहले आपको आपके हर्ट की बेल किस बात से बजती है। अगर आपको ध्यान करना अच्छा लगता है तो आप ध्यान करें, आपको भक्ति अच्छी लगती है तो आप भक्ति करें, आपको भाव में रहना अच्छा लगता है आप भाव में रहें, आप भाव में अपनी गति को बढ़ाएं। देखिए भक्ति और भाव का ना बड़ा फाइन डिफरेंस है। जैसे रामकृष्ण को आप भक्ति मार्गी नहीं कह सकते, वो भाव मार्गी थे और भाव में आ जाते थे। गुस्सा आता था तो माँ की पूजा नहीं करेंगे हम, जाओ। माँ को गाली भी देते। चलिए वो एक्सट्रीम बातें हैं, है ना। वो भाव प्रधान के थे। तो कहने का मतलब है कि आपको अपना स्वभाव जान लेना है। कृष्ण कहते हैं अपने स्वभाव में रहना है। अर्जुन को यही कहते हैं कि तुम ये जो अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो, मॉरल बातें कह रहे हो कि इनको मार के क्या होगा, ये तुम मोह में आके कह रहे हो, ये तुम्हारा ज्ञान नहीं है। अगर सामने में तुम्हारे मामा चाचा काका ताऊ नहीं होते तो तुम उनको गाजर मूली की तरह काटते, तब तुम ये प्रश्न नहीं करते। ये प्रश्न इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा मोह है उन लोगों के साथ। इसके पहले भी तो तुमने इतने लोगों को की हत्या की, तब तो तुमने नहीं पूछा कि हत्या करने से क्या लाभ होगा, ऐसे राज्य का क्या लाभ जो हत्या पर आधारित हो, है ना। तो तुम स्वधर्म में जियो। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? तुम्हारा स्वधर्म है क्षत्रिय होना, रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। अभी धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा करना तुम्हारा काम है। तुम ये मत देखो कि सामने कौन है। तो स्वधर्म में जीना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपना स्वधर्म मालूम होना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति मालूम होनी चाहिए, अपना नेचर, बेसिक नेचर क्या है उसको ज़रा ढूंढे। और वो भी कब ढूंढ पाएंगे आप? जब आप सेंसिटिव होंगे, जब आप थोड़े अध्ययन करेंगे। आप अगर सेंसिटिव नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या हैं, है ना। तो अपने मूल प्रवृत्ति को, मूल समझ को समझें, ठीक है। तो ये हमारे कैंप का शुरुआत है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आज हम मृत्यु पर बात करेंगे, मृत्यु को समझेंगे, मृत्यु का अनुभव करेंगे। तो मृत्यु का अनुभव कैसे हो? एक बात तो मैंने ये बताया कि मृत्यु है नहीं, और दूसरी बात है मृत्यु का अनुभव। मृत्यु का अनुभव यानी शरीर के मिट जाने का अनुभव। शरीर तो मिटेगा ही, जिस शरीर को आपने धारण कर रखा है वो तो मिटेगा। ये बात उतनी आसान नहीं है कि आपने कपड़े उतार दिए, दूसरे कपड़े पहन लिए। जब आप शरीर धारण कर लेते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं, तब आप सिर्फ शरीर नहीं रह जाते हैं, न आप सिर्फ आत्मा रह जाते हैं। तब आप कौन होते हैं? तब होते हैं आप साइकोसोमैटिक। अपने वर्ड सुना है साइकोसोमैटिक?
यू आर नॉट अ सोमा, यू आर नॉट अ साइक, यू आर बोथ साइकोसोमैटिक। एक बात तो तय है ना, अगर एक सुई भी चुभेगी तो आपको दर्द होगा, उससे तो आप बच नहीं सकते। तब आपका ज्ञान सारा धरा का धरा रह जाएगा कि सुई जो है वो शरीर को चुभ रहा है, मुझे नहीं चुभ रहा है। आप ऐसी बात करेंगे क्या? नहीं ना, आप समझ रहे हैं? तो हम एक छोटा सा ध्यान प्रयोग करेंगे। अब हम छोटा सा इस पृष्ठभूमि के साथ एक छोटा सा ध्यान प्रयोग करेंगे। इस ध्यान प्रयोग का नाम है बारदो मेडिटेशन, बारदो ध्यान विधि। बौद्ध धर्म ने मृत्यु पर जितना काम किया है किसी और धर्म ने नहीं किया है। उनकी एक किताब है द बुक ऑफ डेथ, सुना है आपने? नहीं, पढ़िएगा समय मिले तो, मोटी भी किताब है, द बुक ऑफ डेथ। इस बुक ऑफ डेथ में आपको एक ध्यान विधि मिलेगी, उसका नाम है बारदो मेडिटेशन, बारदो ध्यान। अब ये बारदो ध्यान क्या है? बारदो ध्यान है आपको मृत्यु के लिए तैयार करना। क्या करना? आपको तैयार करना। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं? नहा धो के फ्रेश होके कपड़े पहन के अपना हिसाब किताब लेके लगेज सूटकेस जो भी ऑफिस का होता है सब रेडी करके जाते हैं ना। वैसे ही आपको जब ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना है, मान लीजिए आप ये जानते हैं कि भाई मृत्यु तो होना नहीं है, मृत्यु तो एक जाल है, चलो शरीर की मृत्यु होगी हम दूसरा शरीर ले लेंगे। सिर्फ इस बात से नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका अनुभव नहीं है तो जब आप शरीर छोड़ेंगे तब आप इतने भयभीत होंगे, इतने डरे हुए होंगे कि आपकी पूरी चेतना सिकुड़ जाएगी और आप अंधकार में चले जाएंगे, अवचेतन मन में चले जाएंगे। और आप अवचेतन मन में अगर आप शरीर छोड़ते हैं तो जो दूसरा शरीर लेंगे वो भी अवचेतन मन में लेंगे। सीधा सा गणित है। तो आपका साक्षात्कार कैसे हो मृत्यु से, आप मृत्यु को अनुभव कैसे करें, उसके लिए विधि है बारदो मेडिटेशन। बारदो मेडिटेशन आपको तैयार करेगा, ठीक है? तो आज तो मैं आपको बारदो मेडिटेशन जो करा रहा हूँ ये अपने ओशो के एक सन्यासी हैं, उन्होंने फ्रेम किया है, मैं वही करवाऊँगा आज। मैं एक शिविर और लूँगा उस पर आर्ट ऑफ डाइंग बोलकर, ठीक है? एक और शिविर लूँगा मैं, उसमें मेरी अपनी बात रहेगी। आज सारी बातें ओशो की होंगी, सिर्फ जो मैं जो अलग से कैंप करूँगा उसमें सिर्फ मेरी अपनी बात होगी, मेरी ध्यान विधियाँ होंगी। उस बारदो में मैं बताऊँगा आपको कि शरीर जो है वो एक नहीं है। हम सब जानते हैं ना, दे आर 7 लेयर्स ऑफ बॉडीज़। तो हम एक शरीर जो फूड बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, हम उसको छोड़ते हैं, लेकिन बाकी जो 6 बॉडी है हम उनको साथ में लेके जाते हैं, ठीक है? मैं उस पर ध्यान कराऊंगा। आज जो बारदो हम करेंगे कि सबसे पहले इसमें कि रिलैक्स होना है, शिथिल रखना है शरीर को, क्योंकि अगर शरीर शिथिल नहीं है तो आप शरीर का साक्षात्कार कैसे करेंगे? और गाइडेड मेडिटेशन है, आप पहली बार कर रहे होंगे, कोई बात नहीं है, पूरा ध्यान विधि गाइडेड है। तो बहुत शिथिल बैठ जाएंगे, लेटना है तो लेट भी सकते हैं, लेट कर भी अच्छे से कर सकते हैं आप ध्यान, जगह है, आप लेट जाएंगे। आप एक आसन हम जानते हैं, सब आसन, बिल्कुल शव की तरह छोड़ देना अपने शरीर को। अब बैठ कर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है, ध्यान रखें। क्योंकि जब हम लेटते हैं तो पूरा शरीर जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भर जाता है। इसीलिए महावीर जो है खड़े होकर ध्यान करते थे। आपने देखा है ना महावीर को ध्यान करते हुए। महावीर कैसे ध्यान करते थे? खड़े होकर ध्यान करते थे, बैठ के नहीं करते थे। इसीलिए उनको महावीर कहते हैं हम।
क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी जो चेतना है वो जगी रहती है। जब हम बैठे हैं तो मध्यस्थ में है, जब आप लेट जाते हैं तो नींद आ जाती है, तब आप प्रकृति के सबसे करीब चले जाते हैं। तो आप लेट के करें, क्योंकि ये मरने का ध्यान करना है, आपको भाव करना है कि आप मर गए हैं, तो लेट कर करें। लेकिन ध्यान रखें कि आपको सोना नहीं है, ध्यान से सुनना है, और जो सुनना है उसकी धारणा करनी है। धारणा क्या है? कॉन्टेम्पलेशन। धारणा समझ रहे हैं आप? ध्यान के पहले की स्टेज, जैसे अष्टांग योग में आप जानते हैं ना, धारणा, ध्यान, समाधि, तो धारणा है। तो ये विधि जो है ये बेसिकली धारणा है, ये ध्यान नहीं है। तो आपको धारणा करना है। जो आपको सजेशंस मिलेंगे उस सजेशंस के हिसाब से आप धारणा करें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बारदो मेडिटेशन। जिस पोजीशन में भी आप जाएं, लेटना है लेट जाइए, बैठना है बैठ जाइए, लेकिन ध्यान रखें बीच में हलन चलन नहीं हो, क्योंकि इससे आप ही नहीं दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे। तो प्लीज़ कम से कम दूसरे का रिस्पेक्ट करें, ठीक है। बैठना है बैठें, लेटना है लेटें, लेकिन एकदम कंफर्टेबल होना है। और खूब सजगता, सजगता सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सजगता नहीं छोड़नी है, सोना नहीं है, सजगता नहीं छोड़नी है। सबका पूरा हुआ बारदो ध्यान विधि किया आप लोगों ने? बारदो ध्यान बहुत मित्र पहली बार कर रहे होंगे, फर्स्ट टाइम? अच्छा, तो बहुत सारे लोगों ने पहली बार किया। कैसा था ध्यान? अच्छा था ना? तो वैसे तो ये ध्यान विधि तिब्बतन बुक द बुक ऑफ डेथ से है, लेकिन ओशो ने इस जगत में जहाँ से जो कुछ भी मिला है सब उठा के दे दिया है। ऐसा समझें कि ओशो ने हम लोगों को बहुत सारे फूल, बहुत सारे बगीचों से बहुत सारा फूल ले के उसका अर्क निकाल के दे दिया है। जो कुछ भी जहाँ से मिला, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, जोरास्ट्रियन से, जो कुछ भी जहाँ से भी मिला सब दिया है। तो बारदो को अगर और समझना है आपको तो बुक ऑफ डेथ पढ़ सकते हैं आप। और ये जिस ढंग का आपने बारदो किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक और बहुत जल्दी एक शिविर लूँगा, उसमें मैं एक बारदो आपको अपने ढंग से कराऊंगा, जिसमें आपको आपके शरीर को एक एक करके कैसे छोड़ना है। वैसे भी जो शरीर छूटता है वो एक एक करके छूटता है, लेकिन हम इतने पेन में होते, इतना पेनफुल सिचुएशन में होते हैं कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। वरना जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं या जिन्होंने किया है वो बताते हैं कि उनका शरीर कैसे छूटा, हमारे शरीर के एक एक अंग कैसे सुन्न होते जाते हैं, छोड़ना शुरू करते हैं, और अंत में जो है कि अपना शरीर छूटता है। बट ये पेनफुल है बहुत, मैं आपको बताता हूँ। इतना पेनफुल है कि आप अचेतन मन में चले जाएंगे, क्योंकि अगर अचेतन मन में आप नहीं गए तो उस पीड़ा को आप सहन नहीं कर सकते। लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण फिजिकल पेन नहीं है, साइकोलॉजिकल पेन है। अगर आपने ठीक ठीक जिया है तो आप ठीक ठीक मरेंगे, ये समझ लीजिए।
अगर आप ठीक ठीक नहीं जिएंगे तो ठीक ठीक नहीं मरेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि ये जो शिविर है, प्रारंभ में कुछ लोग मित्र नहीं थे तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ कि ये जो शिविर है ये ओशो के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में है। और मृत्यु की कला, उनकी एक किताब भी है मृत्यु की कला, उस पर 15 प्रवचनों का एक संकलन भी है, मृत्यु की कला, द आर्ट ऑफ डाइंग। आप सब उस किताब को पढ़ें या सुने, द आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु की कला। उसमें ओशो आपको मृत्यु के लिए तैयार करते हैं, और एक बार आप मृत्यु के लिए तैयार हो गए तो ही आप ठीक ठीक जीवन जी पाएंगे। सुबह के प्रवचन में आपने सुना ना, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो आपका जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की जो कला है, वो अधूरी है। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को लेकर आप जी रहे हैं, आप भले आत्मा हैं, आप भले वो हैं जो कभी नहीं मरता, लेकिन आप जी किसको रहे हैं? आप तो शरीर को जी रहे हैं। जब शरीर नहीं होगा तब भी आप होंगे, लेकिन उस होने का क्या लाभ है? क्योंकि अशरीरी चेतनाओं में कोई इवोल्यूशन नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए इस शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है कि ओशो ने कहा और बाकी धर्म कहते हैं और बाकी सारी बातें हैं कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो मरणशील है, शरीर का बहुत ख्याल नहीं रखना है। अभी हम बहुत सारे गाने भी सुनेंगे जिसमें वो कहेंगे कि आप कुछ भी कर लो, शरीर तो 2 दिन का है, और ऐसी बातें, और हम सब जानते भी हैं। लेकिन शरीर का बहुत रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि शरीर के बिना आपको अनुभव नहीं होगा। शरीर के बिना आपका कोई उत्थान नहीं होगा। आप जो कुछ भी हैं, यह जानने के लिए आपको शरीर लेना पड़ेगा। इसीलिए शरीर का पूरा पूरा अनुभव लेना है। और शरीर का अनुभव कैसे लेंगे? पूरी सजगता से, पूरे होशपूर्ण रहकर। अगर होश में नहीं है, मान लीजिए आप किसी चिंता में हैं, अचानक से कोई ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला जिसने आपको बहुत चिंता में डाल दिया, और उस समय आपको आपके सामने बहुत अच्छी मिठाई है जो आपको बहुत पसंद है, कुछ भी हो सकती है, रस मलाई है, कुछ भी है, आप खा गए, लेकिन उसका स्वाद का आपको अनुभव नहीं होगा। कि होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि आपका जो चेतना है, आपकी जो चित्त की अवस्थाएं हैं, वो उस जगह बैठी हुई थी चिंता में, आपने अनुभव ही नहीं किया। तो आपको अपने शरीर को जीने के लिए आपको बहुत सजगता चाहिए। कोई आपको प्रेम से छुए, लेकिन अगर आप चिंता में हैं या आपका ध्यान कहीं और है, तो उसने आपको छुआ है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप बहुत सजग हैं तो उसने ना छुआ हो, सिर्फ बहुत दूर से भी अगर आपने ऐसे हाथ रखा है ना, तो आपको लगेगा कि उसने छू दिया है, आप तरंगायित हो जाएंगे। आप देखिए, जब आप ध्यान में बहुत
उतरेंगे और ध्यान की अवस्था में होंगे तो थोड़ी सी भी आवाज़ आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंक दिया और तरंगे फैल गई, है ना। बहुत सुबह सुबह आप ध्यान किए हैं, खूब शांत हैं, और किसी ने अचानक से टिंग जोर से घंटी बजा दिया या नोटिफिकेशन ही आ गया मान लो, तो आप देखिए ऐसा लगेगा जैसे बहुत शांत एक झील है, उसमें किसी ने कंकड़ फेंक दिया और आप तरंगायित हो गए। और आप खुद अगर तरंगों में हैं तो कोई उठा के भी फेंक दे आपको तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। एक छोटा सा प्रयोग करके हम समझते हैं कि हमारा जो शरीर है वो तरंगों को किस तरीके से समझता है। बहुत छोटा सा प्रयोग करते हैं, दोनों हाथों को ले लें, जोड़ लें, ठीक है, और खूब मलें, खूब फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। थोड़ा जोर लगा के, थोड़ी गर्मी लग रही है आपस में, गर्म लगना शुरू हुआ, थोड़ा और 10 सेकेंड। ठीक है, अब आप देखें, दोनों को टच मत करें, दोनों को टच मत करें, आप थोड़ा सा आसपास रखें, घुमाएं, देखिए एक दूसरे को खींच रहे हैं। हाँ, है ना, देखिए खींच रहे हैं ना, मैग्नेटिक, जैसे मैग्नेट एक आयरन को खींचता है वैसे खींच रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने इसको सेंसिटिव कर दिया, अपने पाम्स को, एनर्जी आ गई यहाँ। तो जब एनर्जी आ जाती है तो हम तरंगायित हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना, सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर हम सेंसिटिव हो गए अपने शरीर के प्रति तो हमारी बहुत सारी समस्याएं चली जाएंगी। जैसे अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं, उस समय अगर कोई आपको गलत चीज़ भी दे दे खाने के लिए तो आप खा लेते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो आप नहीं खा पाएंगे। या आपको अगर 2 पीस खाना है तो आप एक में ही संतुष्ट हो जाएंगे, या कम से कम 2 के बाद तीसरे में हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी आपके। और अगर आप सेंसिटिव नहीं है अपने शरीर के प्रति तो 3 दे दे, कोई ज़बरदस्ती 4 दे दे तो आप 4 भी दे दे यार, देख लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। जो लोग पान पुड़िया खाते हैं या शराब पीते हैं या फिर कोई भी नशा करते हैं, देखिए शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आप सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए शरीर का आपको होश नहीं है। आपने शरीर को जड़ बना दिया है। शरीर को आपको क्या करना है? चैतन्य बनाना है। देखिए ये लड़ाई है, ये आपस में कंपटीशन है प्रकृति और पुरुष का। पिछली बार मैंने बताया था ना, ठीक है। तो एक दूसरे को खींच रहे हैं, प्रकृति अपनी तरफ, पुरुष को, और पुरुष प्रकृति को अपनी तरफ। तो आपके अपने प्रकृति को पूरे पुरुष से भर देना है, हाँ? और प्रकृति भी अपने पूरी कोशिश करती है कि वो आपको सुला दे, जड़ बना दे। उसकी भी अपनी पूरी कोशिश है। अब देखिए जीतता कौन है, ठीक है। तो हम ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को पुरुष बनाएंगे, यानी कॉन्शियस बनाएंगे, यानी होशपूर्ण बनाएंगे। तो हम एक ध्यान विधि करेंगे और इस जड़ रूपी शरीर को भी चैतन्य बना देंगे। चैतन्य का क्या अर्थ होता है? सेंसिटिव होना। जड़ का यानी जो बिल्कुल अवचेतन है, जिसको होश नहीं है ना।
तो एक ध्यान विधि करते हैं। हमारे इस शरीर में जितनी ऊर्जा होगी उतना ये शरीर चैतन्य होगा, और जितनी ऊर्जा नहीं होगी उतना ये निर्जीव होता जाएगा, पशु की तरह होता जाएगा, इनसेंसिटिव होता जाएगा। देखिए, एक बकरे को जब काटा जाता है तो उसके बगल वाला बकरा खूब खुशी से वो अपना घास खा रहा होता है, पत्ते चबा रहा होता है, उसको पता नहीं है। लेकिन अगर आपका बंधु अगर उसको अगर काटा जाए तो आपकी क्या अवस्था होगी? क्यों? क्योंकि आप सचेतन हैं, आप सेंसिटिव हैं। लेकिन आप अपने प्रति कितने सेंसिटिव हैं? है ना? तो हमें सचेतन होना है, होशपूर्ण होना है। उसके लिए हमें ध्यान विधियां करनी है, ध्यान प्रयोग करने हैं। तो हम एक छोटा सा ध्यान प्रयोग करेंगे। ओशो ने तो सैकड़ों ध्यान विधियां दी हैं, सैकड़ों। जैसा कि मैंने बताया कि जो पुरुष है वो अनंत है, प्रकृति एक है, प्रकृति का स्वभाव एक है। इसलिए विज्ञान को बड़ी मुश्किल होती है समझने में, क्योंकि विज्ञान कहता है कि अगर 100 डिग्री में पानी उबलता है तो वो सब जगह 100 डिग्री में ही उबलेगा। इसमें हिंदू और मुसलमान क्या, इसमें क्रिश्चियन और ज्यूज़ क्या, है ना? तो वो प्रकृति पर शोध करते हैं, क्योंकि पुरुष उनके समझ के बाहर है अभी तक। ज़्यादा नहीं, आज से 300 साल पहले तो यही कहते थे ना हम सब, दी एग्जिस्टेंस इज कंसिस्ट ऑफ मैटर। फिर हमने कहना शुरू किया दी एग्जिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ एनर्जी। अब हमने कहना शुरू कर दिया दी एग्जिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना? तो हम एक छोटा सा ध्यान विधि करेंगे और पूरे शरीर को एनर्जेटिक करेंगे। अब ये देखिए, एनर्जेटिक करने का क्या मतलब होता है? पूरा शरीर आपका निर्जीव से सजीव हो जाए। सजीव कैसे हो? आपके अंदर क्या है जिसके चले जाने से निर्जीव हो जाएगा? आत्मा तो ठीक है, हाँ, एनर्जी, चेतना, वो तो ठीक है, एक शब्द है एक्चुअली देखा जाए तो। ये मुझे और आपको अगर समझाना है तो और कोई भाषा हमने दे रखा है ना? अगर अंग्रेजी में कहना है तो मुझे कॉन्शियसनेस कहना होगा, हिंदी में कहना है तो चेतना कहना होगा, किसी और भाषा में कहना हो तो कुछ और कहना पड़ेगा, हाँ? पर एक जो तत्व है, तत्व की बात कर रहा था मैं, हमारे शरीर में कौन सा ऐसा तत्व है? प्राण, यानी जिसको हम श्वास कहते हैं। श्वास चले जाए तो आप निर्जीव हो जाएंगे, ठीक? तो इसी श्वास को अगर आप भर लें और पूरा भर लें, जैसा कि हमने पिछली बार समझा था कि हमारे शरीर के कितने तत्व हैं और हर तत्व की अपनी चेतनाएं हैं, तो उन सब चेतनाओं को, यानी प्रत्येक सेल को जीवित करना होता है, हर कोश को जीवित करना होता है, यानी पूरे शरीर को जीवित करना होता है। तो कैसे करेंगे? प्राण ऊर्जा से करेंगे, तो यानी श्वास से करेंगे, ठीक है? तो हम श्वास जो है वो ठीक नहीं लेते हैं, बड़ी उथली लेते हैं, गहरी नहीं लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ध्यान हम देंगे तो श्वास ठीक चलेगी। हमने कभी श्वास पर ध्यान नहीं दिया है। श्वास स्वतः चलती है, स्वचालित है, क्योंकि उसे तो चलना है, प्रकृति से बंधा है वो, इसलिए वो स्वचालित है। लेकिन जब हम उस पर ध्यान देंगे तो वो गहरी हो जाएगी और हमारा पूरा शरीर जो है श्वास से भर जाएगा, ठीक है? लेकिन आज का जो समय है वह तो फास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड है ना? टाइम कहाँ है? श्वास लेने के लिए भी तो समय चाहिए, श्वास लेने की भी समय नहीं है एक्चुअली, सच पूछे तो। अगर श्वास स्वचालित नहीं हो तो हमारे पास सांस लेने की भी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये फैक्ट है। क्योंकि जिस ढंग का हम श्वास लेते हैं उस ढंग से शरीर तो रोगी होगा ही,
क्योंकि हम सांस बहुत उछली उछली लेते हैं, बहुत ऊपर ऊपर से, बहुत धीरे, जिससे काम चल जाता है। हम जिंदा हैं, बस जैसे तैसे जिंदा हैं। तो हम एक ध्यान प्रयोग करेंगे और श्वास को लेंगे और बहुत तेज श्वास लेंगे। अब देखिए, श्वास तो हम लेते ही हैं, जब से जन्मे तब से श्वास लेते जा रहे हैं, जब तक रहेंगे इस शरीर में तब तक लेंगे। लेकिन जिस श्वास को जिस ढंग से मैं कह रहा हूँ, उस ढंग से अगर आपने 3 मिनट भी ले लिया तो उसका परिणाम अभी पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 मिनट में सोचिए, इतना आसान कुछ और हो सकता है बात। सिर्फ 3 मिनट कह रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन पूरी ईमानदारी से 3 मिनट। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप में से आज ज़्यादातर लोग, मैं समझता हूँ 60 से 70% लोग नए हैं, पहली बार आए हैं शिविर में। ये बहुत अच्छा बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 3 मिनट भी अगर आप श्वास ले लें ईमानदारी से, तो अभी परिणाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम इस ब्रीदिंग को कहते हैं एनर्जी ब्रीदिंग। हम स्वभाव से अपने नॉस्ट्रिल्स यानी नासिकाओं से श्वास लेते हैं, है ना, नासिकाओं से श्वास लेते हैं। तो अगर मुंह से श्वास लेंगे तो हम 100%, 100 गुना, प्रतिशत नहीं, 100 गुना ज़्यादा सांस ले पाएंगे। अगर आप 1 ml लेते हैं तो 100 ml सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो बहुत साधारण, बहुत ही सरल विधि है, लेकिन मैं समझता हूँ 3 मिनट भी ईमानदारी से आप ले लें तो आपका ये कैंप सक्सेस हो गया। सिर्फ 3 मिनट कह रहा हूँ मैं, 180 सेकेंड। आजकल तो सिग्नल्स होते हैं 180 सेकेंड्स के, है ना। तो 180 सेकेंड्स दीजिए, पूरी ईमानदारी से करिए। जब आप आए हैं, आप खुद से आए हैं, किसी ने आपको भेजा नहीं है ना। ये डिसीज़न आपका है ना यहाँ आने का। आपके मम्मी पापा ने नहीं भेजा है, आपके एम्प्लॉय ने नहीं भेजा है, आपके किसी ने नहीं भेजा है, किसी धर्मगुरु ने नहीं भेजा है। आपकी अपनी ये खुद का निर्णय है। तो अपने निर्णय को रिस्पेक्ट दें और पूरी ईमानदारी से 3 मिनट श्वास लें। श्वास लेना भी नहीं है। अच्छा, ये भी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, श्वास लेना भी नहीं है, श्वास फेंकना है। श्वास लेने का काम शरीर खुद कर लेगा, सिर्फ आप एक काम करें, श्वास फेंकने का, श्वास छोड़ने का। ठीक है, लेकिन मुंह से जब आप फेंकेंगे तो मुंह से लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत साधारण बात है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। शुरू कर दीजिए। मैं एक छोटा सा म्यूज़िक चला देता हूँ। थोड़ा जोर से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोर से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोर से। आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं, पूरे शरीर में अगर कंपन हो तो होने दें, लेकिन जोर से, रुके नहीं, जोर से करें। देखिए, किसी भी ओशो जगत में किसी भी चीज का निंदा नहीं है। निंदा शब्द ही नहीं है, शब्दकोश में नहीं है। और जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो कभी निंदा कर ही नहीं सकता। निंदा से ख्याल आया एक व्याख्या, वो मैं आपसे बताता हूं। एक सूफी फकीर हुई राबिया। राबिया के घर एक दिन मेहमान हुए हसन। हसन भी बहुत बड़े फकीर थे, बहुत ख्याति थी उनकी। तो सुबह का वक्त था। हसन ने कहा
कि मैं कुरान अपनी घर छोड़ आया हूं, मुझे दो, मुझे पढ़ना है, जैसा वो रोज पढ़ते थे। तो राबिया ने अपनी किताब, अपना जो कुरान था वो उनको दे दिया। जब वो जहां से उनको पढ़ना था, पढ़ना जब शुरू किया तो 2-3 पन्ने बाद देखा एक पन्ना फटा हुआ है। तो वो बड़े आश्चर्य से भर गए, बोले कुरान फटा हुआ है, ये तो अपवित्र हो गया। बोले ये फटा नहीं है, मैंने फाड़ दिया ये पन्ना। तो उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। बोला क्या कह रही हो तुम राबिया, मैं सोच भी नहीं सकता है कि तुमने कुरान का एक पन्ना फाड़ दिया, क्योंकि कुरान तो आखिरी शब्द है। ये हिम्मत तो कोई माने जाहिल से जाहिल व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोला नहीं, मुझे इसमें ना एक जगह निंदा दिखाई दी है। वहां कह रहे हैं कि काफिर को पत्थर मारो, तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने फाड़ दिया। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कभी निंदा नहीं करेगा, वो चाहे बात किसी की हो। तो जो आदमी आध्यात्मिक होता है वो अपने अनुभव से जीता है, अपने शास्त्रों से नहीं जीता। तो आपके शास्त्र आपके अनुकूल हो या नहीं हो, आपका अनुभव प्राथमिकता हो उसको देनी चाहिए कि आपका अनुभव क्या कहता है, आपका अंतर मन क्या कहता है। और हमने अपने अंतर मन को कुछ ऐसा बना रखा है कि चाय नहीं छूटती। तो हम बात कर रहे हैं मृत्यु की कला। हमने अब तक देखा मृत्यु तो होनी ही है 100%। इस जगत में आज तक कोई भी अपवाद हमें नहीं मिलता कि मृत्यु नहीं हुई है। हमारे पुराणों में, वैदिक पुराणों में एक चर्चा है कि कोई 7-8 लोग अमर हैं, लेकिन वो सिर्फ चर्चाएं हैं। भाई आपके प्रत्यक्ष नहीं है तो चर्चा ही है ना। वो हनुमान जी और वशिष्ठ और कौन कौन लोग हैं आप लोग जानते होंगे। तो 100% जो बात है कि शरीर मरणशील है, मरेगा ही, लेकिन मरेगा शरीर ही। और जो नहीं मर सकता उसे आप चेतना कहें, आत्मा कहें, परमात्मा कहें, जो कुछ भी कहना है कहे, शब्द आपको देने हैं जो आप हैं। तो बाहरी जगत में क्या है कि बड़े आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं है, हम कठपुतली हैं, कोई और है जो आपको चला रहा है। कोई उसे भाग्य कह देता है, कोई उसे अल्लाह, भगवान, ईश्वर कह देता है जो आपको चला रहा है। लेकिन जो अध्यात्म में अपनी गति रखते हैं वो इस बात को समझते हैं कि हर बात के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं वो सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम कौन हैं और हर बात के लिए हम ही जिम्मेवार हैं। छोटी सी छोटी घटना जो कुछ भी आपके जीवन में हो रही है उसके लिए कोई और नहीं, हम ही जिम्मेवार हैं।
जब आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो आपका जीवन वही नहीं रह जाएगा। हमने एक सरल विधि खोज रखी है कि मैं क्या करूं, मेरे तकदीर में नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी अवस्थाएं ऐसी नहीं है, और ऐसी बातें। खुद जो रिस्पॉन्सिबल होता है वही आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। तो खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना बहुत बड़ी बात है, और ये पहली शुरुआत है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा वो कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। आप अलग अलग नाम को खूंटी बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कपड़ा जब आपको चेंज करना होता है तो आप खूंटे पे टांग देते हैं ना, वैसे तो आपने खूंटी बना रखी है बहुत सारे। धर्म के नाम की खूंटी है, भगवान के नाम की खूंटी है, कर्म के नाम की खूंटी है, हाँ, तकदीर के नाम की खूंटी है। बहुत सारी खूंटी आपने बना रखी है जहां आप अपनी जिम्मेवारी को उस खूंटी पे टांग देते हैं और बच जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। पर अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी भी अपने मृत्यु का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिबल होना है हर चीज के लिए। जब आप इसमें गतिशील होंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी कैसे काम करते हैं। जैसे कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं तो सब ठीक होने लगेगा। अरे भाई, ध्यान करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। जो बदमाश है वो बदमाश ही रहेगा। आप ध्यान से चल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप नहीं टकराएंगे, क्योंकि आप ध्यान से चल रहे हैं, सामने वाला ध्यान से नहीं चल रहा है। इसलिए आप ऐसा कभी मत सोचना कि मैं ध्यान से ड्राइविंग कर रहा हूं तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये समझ धीरे धीरे आएगी जब आप इसमें गतिशील होंगे। और ये समझ धीरे धीरे कब आती है? जब हम बहुत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जब हम बहुत ध्यान करते हैं, जब बहुत हम अंतर मनन करते हैं। ये जो मनन है यही मनुष्य है। जो मनन नहीं करता वो मनुष्य नहीं। हम मनुष्य तो कह देते हैं हाड़ मास को देखकर, पर उसको मनुष्य नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मनन नहीं करता है। तो ये मनन करना बहुत जरूरी है। और मनन जो है कई तरीकों से कर सकते हैं आप, कई ढंग से कर सकते हैं। आपको अगर शास्त्र पढ़ के करना है वैसे कर लीजिए, ध्यान साध कर करना है वैसे कर लिए, योग अभ्यास से करना है तो वैसे कर लीजिए। आपको भक्ति में रुचि है, भक्ति के द्वारा अगर मनन करना है तो वैसे कर लीजिए। लेकिन मनन करिए, अंतर यात्रा करिए, भीतर अपने डुबकी मारिए। बाहरी जगत में नहीं, भीतर जगत में अंतर यात्रा है ये। तो हम अंतर यात्रा के लिए आज बैठे हैं। और आज के इस शिविर में मैं मृत्यु सिखाता हूं मैं, जो आपको और एक बात जाननी है कि हम अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं करते। करते? मृत्यु की तैयारी है। हम हर बात की तैयारी करते हैं। एक छोटा सा क्लर्क बनना होता है हमें, उसके लिए 25 साल पढ़ाई करते हैं। 25 साल की पढ़ाई के बाद एक मामूली सा क्लर्क बनते हैं, ऑफिस में नौकरी करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। कितनी समझदारी की बात है। उसके लिए आपने 25 वर्ष दे दिए। लेकिन जो आपका अपना होना है, जिससे आप अपने आप को जान पाएंगे, उसकी कोई तैयारी नहीं है ना, उसकी कोई पढ़ाई है। तो पहले प्रवचन में हमने पढ़ा था कि आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी हमें सीखना चाहिए। ठीक है? और उसके हमने कई डायमेंशंस भी देखे। तो अब हम एक प्रवचन सुनेंगे कि मृत्यु की तैयारी। हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते, मृत्यु की तैयारी करनी है।
आंखें बंद कर लेंगे। सुनना भी अपने आप में एक ध्यान है। सच तो यह है कि सुनना सर्वोत्तम ध्यान है। आप हाथ पांव हिलाकर, शीर्षासन करके जो कुछ भी ध्यान करते हैं वो बहुत निम्न कोटि का ध्यान है। सच पूछिए तो सुनना उत्तम ध्यान है। सिर्फ सुनने मात्र से हो सकता है, और ये हम जानते हैं। विमल कीर्ति को ध्यान हुआ बुद्ध को सुनते सुनते, जनक को ध्यान हुआ अष्टावक्र को सुनते सुनते। उन्होंने कोई विधि नहीं करी, है ना। लेकिन ये सुनना कैसे है? सुनना को ध्यान बना लीजिए। सुनने की विधि यह है कि दो शब्दों के अंतराल को आप देखें। जब भी कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसके अंतराल में आप अपना एग्जिस्टेंस देखें। जैसे आपके जीवन का अस्तित्व कहां है? श्वासों के मध्य में। एक श्वास जो जाती है और वही श्वास जब लौटती है, और इस श्वास के आने और इस श्वास के जाने के मध्य में जो स्थिति है वही आपकी अवस्था है। ये विज्ञान भैरव तंत्र के 24वें सूत्र का पहला ध्यान विधि है। उसी तरीके से अगर आपको ध्यान करना है तो मध्यस्थ में रहें। उसी तरीके से सुनना है तो आप मध्यस्थ में रहें, दो शब्दों के मध्य में। तो ये विधि है ध्यान की, सुनना ध्यान की। ठीक है, तो इस तरीके से सुनेंगे हम, पूरी ईमानदारी से सुनेंगे, सजग होकर सुनेंगे। जो कुछ भी कर रहे ध्यान को ध्यान से करना है, और सुनना अपने आप में एक ध्यान है। तो हम सुनते हैं मृत्यु की तैयारी। एक सोलदार मरणशैया पर था। स्वभावतः मृत्यु से बहुत भयभीत, क्योंकि मृत्यु के लिए कोई तैयारी तो की नहीं थी, कोई भी करता नहीं। जीवन ऐसे ही बीत जाता है, और आखिरी घड़ी जब करीब आती है तब बेचैनी होती। उस दूर की यात्रा के लिए कुछ आयोजन तो किया नहीं था, बहुत घबराने लगा। उसके बेटों ने अपने पिता के जीवन के लिए भिक्षु संघ के साथ भगवान को निमंत्रित करके दान दिया। भोजनोपरांत पुत्रों ने कहा, बनते इस भोजन को हम लोगों ने पिता के जीवन के लिए दिया है, आप उन्हें आशीष दें, आशीष दें कि उनकी आयु लंबी हो। मरता हुआ आदमी, मरणशैया पर पड़ा आदमी अभी भी आकांक्षा जीवन की ही करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जीवन से कुछ सीखा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जीवन की व्यर्थता दिखाई नहीं पड़ी। इसका अर्थ हुआ कि जीवन जिया ही नहीं, अन्यथा व्यर्थता दिखाई पड़ ही जाती। बुद्ध पुरुषों के पास जाकर भी लोग व्यर्थ की ही मांग करते हैं। आशीष भी मांगते हैं तो असार के लिए मांगते। उसके पुत्रों ने कहा, आशीष दे भगवान कि हमारे पिता की आयु लंबी हो। बुद्ध हंसे और उन्होंने मरण से यात्रा पड़े वृद्ध से कहा, उपासक अब तो जीवन का मोह छोड़, जीवेशना मूढ़ता है, अब तो कम से कम मूढ़ता छोड़, अब तो कम से कम होश संभाल, अब तो जाग, तू बूढ़ा हुआ, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान पक गया है, और परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पुण्य पाथ ही नहीं।
मांगना हो तो उस संबंध में कुछ मांग। जिस यात्रा के लिए तू चला है उस यात्रा के लिए कलेवा भी तेरे पास है, और यात्रा लंबी है, पुण्य पाथे तेरे पास है। तेरी गठरी खाली है, ये जीवन तो गया, तू पीले पत्ते की भांति हो गया है, अब गिरा तब गिरा, जरा सा हवा का झोंका पर्याप्त होगा, और अभी भी तू वृक्ष से चिपटे रहना चाहता है। अब तैयारी कर वृक्ष से गिरने की, और ये यात्रा जिस पर तू निकलेगा मृत्यु के बाद लंबी है। देह छूट जाएगी, देह से जो कमाया था वो भी छूट जाएगा। कुछ ऐसा कमाया है जो देह के पार, देह के बिना तेरे साथ जा सकता हो, उसे ही हम पुण्य कहते। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो मौत न छीन सके। पुण्य का अर्थ है कुछ ऐसी कमाई जो देह की नहीं, देहातीत है, ध्यान की है, समाधि की है। कुछ ऐसी कमाई जो आत्मिक है, जो आत्मा के साथ चलेगी, उसको पुण्य पाथे कहते। पाथे का अर्थ होता है यात्रा के लिए कलेवा। रास्ते में भूख लगेगी तो कुछ पाथे होना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि परलोक की यात्रा के लिए तेरे पास कोई पुण्य पाथे नहीं, और अब भी तू जीवन की आकांक्षा करता है, और अब भी तू मांग रहा है कि और लंबा जीवन मिले। इतने लंबे जीवन से क्या पाया? बूढ़ा, काफी बूढ़ा था, 100 वर्ष का होगा। इतने लंबे जीवन से क्या पाया? अब मूढ़ता छोड़। 100 वर्ष में नहीं मिला तो 2-4 वर्ष और जी लेगा तो क्या मिलेगा? 100 वर्ष में गंवाया ही तो 2-4 वर्ष में और थोड़ा गंवा लेगा, और क्या होगा? बुद्ध ने कहा अब जीवन की नहीं, अपनी खोज कर, अब अपनी प्रतिष्ठा कर, अपना केंद्र खोज, उसे खोज जो अमृत है। मौत से जूझने का वही उपाय है। मौत से जूझने का उपाय जीवन नहीं, क्योंकि जीवन को तो मौत जीत ही लेती, सदा जीत लेती। देखा चिकित्सा शास्त्र ने कितना विकास कर दिया, आदमी को कितनी औषधियां उपलब्ध हो गई, लेकिन मृत्यु की दर तो 100% की 100%। जितने आदमी पैदा होते हैं उतने आदमी मरते। मृत्यु की दर 100% ही रहेगी। मृत्यु की दर कभी कम नहीं होने वाली। चाहे दवाएं हो, चाहे आयोजन हो, आदमी थोड़ा लंबा जी लेगा, लेकिन मौत तो आनी ही। ऐसा कभी भी ना होगा कि मौत 99% हो, कि 100 बच्चे पैदा हो और 99 आदमी मरे और एक बच्चा है। मृत्यु दर सुनिश्चित है। जीवन में तूने पाया क्या? बुद्ध से पूछने लगे। ये बात बड़ी कठोर है। मरते आदमी से ऐसी बात पूछनी नहीं चाहिए। मरते आदमी को तो हम सांत्वना देते, मरते आदमी को तो हम लोरी सुनाते क्यों सो जाए शांति से। मरते आदमी को हम ऐसे कठोर सत्य नहीं कहते। ओशो की एक श्रृंखला है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसमें 15 प्रवचन हैं। ये सारे उन्हीं में से हैं, तो आप वो 15 प्रवचन सुन लें। आजकल हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, रील्स देखते हैं। अगर आपको सचमुच ईमानदारी से अपने जीवन में कुछ अनुभव करना है तो ये सब बंद कर दीजिए। आप आंख बंद करके श्वास देखें, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो सोचते हैं आप मिसयूज हो रहा है टाइम, तो चलो रील देखते हैं। ऐसा मत करें। आंख बंद कर लें, श्वास देखें। कहीं गए हैं, वेट करना पड़ रहा है 10 मिनट, आप तुरंत मोबाइल निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं रील्स देखना। मत करें ऐसा। आप जब बैठेंगे होशपूर्वक
श्वास पर ध्यान देंगे यानी आनापानसति योग यानी विपස්සना ध्यान करेंगे, क्योंकि वो ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। गाड़ी में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब भी आप विपස්සना ध्यान कर सकते हैं। तो आप ध्यान करें। और अगर आपको सुनना है, जो कि सुनना ही है, तो सुनना है तो आप पंक्ति बंद एक ही प्रवचन को पूरा सुने। एक सब्जेक्ट को उठा लिया, जैसे मान लीजिए आपने उठाया मैं मृत्यु सिखाता हूं, तो उसके 15 प्रवचन है, तो पूरा 15 प्रवचन सुने और पूरा पूरा सुने। समय नहीं है तो मत सुनो, लेकिन अगर सुनना है तो आप वो सुनो, तो आपकी गहराई जाएगी। क्योंकि ओशो जो कुछ भी कह रहे हैं, या शास्त्र भी अगर पढ़ना हो, सांख्य दर्शन पढ़ना हो, योग दर्शन पढ़ना हो, या और कुछ कभी आपका भाव हो पढ़ना हो, ऋग्वेद पढ़ने हो, जो कुछ भी, तो आपको आपके गंतव्य पे कोई एक किताब भी बहुत है, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सत्य सब जगह है। सत्य कोई अलग अलग नहीं है। वो ओशो के श्रीमुख से आ रहा है कि कपिल मुनि के आ रहा है कि कृष्ण से आ रहा है कि आप गीता पढ़ रहे हैं कि आप कुरान पढ़ रहे हैं कि आप जिन सूत्र पढ़ रहे हैं, सत्य वही है। इसलिए आप रील्स और अलग अलग छोटे छोटे उस चीजों में न फंसे। ये छोटे छोटे पढ़ने का मतलब हुआ कि आप बहुत सारे कुएं खोद रहे हैं और पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आप कोई भी किताब ले लें, पूरा किताब पढ़ें। पढ़ना थोड़ा एक्सरसाइज लगता है, तो आप सुनना सहज है तो सुनने। आजकल तो सुनने की सुविधा है, विज्ञान ने तो बहुत उन्नति करी है। सारे प्रवचन, ओशो के सारे प्रवचन हम सुन सकते हैं। oshoworld.com में आपको सारे प्रवचन मिल जाएंगे, लेकिन पूरा पूरा सुने, ठीक है। और हम जब यहां इकट्ठे होते हैं, तो ये इकट्ठे होने का सबसे बड़ा राज ये है कि ओशो इसे कम्यून कहते थे, क्योंकि अकेले अकेले चलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो हमें संग साथ की जरूरत पड़ती है, हमें सबके एक दूसरे की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आप देखो, अकेले अकेले जब आप होते हो तो आपके अंदर बहुत ही प्रज्ञा होनी चाहिए, बहुत ही प्रतिभा होनी चाहिए, तब जाके आप किसी काम को करते हैं। लेकिन आप भीड़ में आप कर लेते हैं। मैंने देखा सावन के महीने में लोग सेवड़ा पुली से ताड़केश्वर पैदल चलकर जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली 5 मिनट अगर किसी को चलना पड़े तो लोग चलना नहीं चाहते हैं, रिक्शा ले लेते हैं या फिर अपनी गाड़ी लेते हैं। 2 तल्ला चढ़ना होता है तो लिफ्ट से ही जाते हैं, है ना। तो ये संग साथ का बहुत महत्व है, लेकिन इस महत्व का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। तो हम जब कैंप में मिलते हैं तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं बैठा हूं तो मेरी जो ऊर्जा है वो आपके काम आ रही है। जब मैं नहीं बैठा रहूंगा तो मेरी ऊर्जा आपके काम नहीं आएंगे, आप अकेले अकेले पड़ गए। यहां एक दूसरे को हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान विधि जब हमें करनी है, और खासकर शुरुआती के दौर में नए नए हैं, हाँ, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम इसीलिए कलेक्टिव मेडिटेशंस करते हैं। तो कलेक्टिव मेडिटेशंस करना चाहिए। वैसे आप इसको घर में कंटिन्यू रखें, लेकिन जब आप घर पे जाएंगे तो देखेंगे आपकी जो आधी ऊर्जा है ना वो खत्म हो गई, जो आप यहां से सोच कर गए कि कल से मैं ध्यान करूंगा पक्का।
घर जाते जाते आधी हो जाएगी और करते करते वो 0% में आ जाती है। फिर बोलते हैं छोड़ो आज, फिर देखेंगे, कल से शुरू करते हैं, आज कुछ और करते हैं। जो सरल लगेगा फिर आप वो करेंगे, क्योंकि प्रकृति आपको बांध लेगी, क्योंकि पुरुष तत्व आपके अंदर कम हो जाएगा। तो यहां आप बीच बीच में जरूर आए। हम लोग यहां महीने में एक आध शिविर तो करते ही हैं, तो कम से कम महीने में एक आध बार तो इकट्ठे होके करना चाहिए। हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। फिर घर पे करने की कोशिश करें, लय बनेगी उससे। लेकिन ध्यान को जारी रखें। ध्यान कोई ये नहीं है कि आधे घंटा ध्यान किया हो गया। कुछ लोग, जैसे ओशो ने जितने भी ध्यान विधियां दी हैं, तो सबको तो बांध दिया गया है। ज्यादातर तो 1 घंटे के हैं, तो लोग 1 घंटे का करते हैं। म्यूजिक चलाते हैं, स्टेजेस बने हुए हैं, हर स्टेजेस की म्यूजिक है, चलाया और ध्यान किया, छुट्टी। ऐसा नहीं होता है ध्यान। ये तो क्या है कि एक समझ के लिए, जैसे हम एक दूसरे को बात कहने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से उस समझ के लिए हमने ध्यान को इस तरीके से बनाया है। तो जैसे आप ध्यान में उतरे कभी, तो अगर वो स्टेज अगर आपको नहीं पकड़ ले और अगर आप कभी ध्यान में नहीं रमे, कभी घंटे 2 घंटे नहीं बैठे, तो आप समझना कभी आपने ध्यान किया ही नहीं। हो सकता है कुछ मित्र यहाँ पे 30-40 वर्षों से ध्यान कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, रोबोटिक है, अवचेतन मन से ही हो रहा है वो ध्यान, सचेतन नहीं हो रहा है। और जब तक आप ध्यान आप से होने नहीं लगे, जब तक आप कर रहे हैं वो ध्यान है ही नहीं। जब तक आप कर रहे हैं वो ध्यान ही नहीं है, ठीक है। जब आपसे होने लगे तब वो ध्यान है। फर्क समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। ध्यान ऐसी बात नहीं है कि आधा घंटा किया और 23.5 घंटे आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। ध्यान 24 घंटा करना है आपको, 24 आवर्स। जो कुछ भी कर रहे हैं उसको ध्यान बनाना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि कोई विधि है 5 मिनट कर लिया हो गया फिर हम फ्री हैं सारा दिन। वो जो नॉर्मली आप देखते हैं पूजा पाठ करने वाले लोग, 5 मिनट ध्यान किया, 5 मिनट पूजा किया, फिर सारा दिन छुट्टी, फिर काम धंधे में लगो भाई। चोर चोरी करने की छुट्टी ले सकता है, ध्यानी ध्यान करने की छुट्टी नहीं ले सकता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको ध्यान में करना है। जब तक मान लीजिए आप सो गए, आपको लगता है अरे सो जाता हूं तब तो मैं सपना देखता हूं, मेरे को सपने तो देखने दो। तो जब आप सो जाते हैं तब भी आप अगर ध्यान में नहीं हैं तब तक ध्यान नहीं घटा। तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि ध्यान है क्या, है ना। तो ध्यान ये है। तो अब हम लोग ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, एक ध्यान विधि करेंगे। ओशो की बहुत ही चर्चित विधि है कुंडलिनी ध्यान। हम सब कुंडलिनी ध्यान करेंगे। जितनी भी ध्यान विधियां हैं बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से इनको बनाया गया है। इसमें जो संगीत दिया गया है वो भी बड़े वैज्ञानिक ढंग के हैं, जो आपके ध्यान में बहुत सहायक हो सकते हैं। तो इन ध्यान विधियों को सीखें और जिस ध्यान विधि से आपको लगे कि मेरी गति हो रही है उस ध्यान विधि को करते जाएं। ऐसा भी नहीं है कि आपको ABCDEFG सारे ध्यान करने हैं। जिस ध्यान विधि से आपकी गति हो सिर्फ वही ध्यान करना है। भगवान शिव ने 112 ध्यान विधियां दी। अब उनका दिमाग खराब नहीं था, वो एक भी दे सकते थे और एक ही पर्याप्त भी है। लेकिन चूंकि हम सबकी अवस्था अलग है, हम सबकी यात्रा अलग है, हम सबका स्वभाव अलग है, इसीलिए उन्होंने 112 ध्यान विधियां दी हैं। और इस जगत में
उसके बाद जितनी भी ध्यान विधियां बनी है वो इन 112 विधियों में से ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। बुद्ध ने आनापान सति योग दिया। ये जो आनापान सति योग है विज्ञान भैरव तंत्र के पहले सूत्र का आधा हिस्सा है। आज बुद्धिज्म 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है। सभी ध्यान करते हैं और इस ध्यान विधि ने जगत में जितना रूपांतरण लाया है और किसी विधि ने नहीं लाया है। लेकिन आप सोचें कि कितनी बड़ी संपदा है आपके हाथ में, उसका प्रयोग करें और अपने जीवन में रूपांतरण के लिए अग्रसर हों। तो हम लोग एक ध्यान विधि करेंगे, कुंडलिनी ध्यान। हर ध्यान, ओशो के हर ध्यान को 1 घंटे में पिरोया गया है। उसके अलग अलग चरण हैं, हर चरण के साथ संगीत है। संगीत बदलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको चरण बदलने हैं। ठीक है, बहुत सारे मित्र नए होंगे। आज कुंडलिनी ध्यान किया है आपने? आपने किया है ना? आपने नहीं किया है? अच्छा, आपने किया है। आप आ जाइए डेमो देने। देखिए, कुंडलिनी ध्यान करने जा रहे हैं हम लोग। 1 घंटे का ध्यान है। इसके 4 चरण हैं। हर चरण 15 मिनट का है। हर 15 मिनट के साथ ध्यान संगीत जुड़ा हुआ है। हर संगीत के साथ आपको चरण बदलने हैं। पहला चरण, आपको पूरे शरीर को कपाना है। बचपन में गलती से कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगाए? लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए आप? हाँ, लगा है। वो पहले क्या डीसी हुआ करता तो ज्यादा लगता था। आजकल तो एमसीबी लग गया है ना, तो लगता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे शॉक लगता है और पूरे शरीर में झंझनाहट होती है, वैसी झंझनाहट हो जानी चाहिए इस कंपन से। पूरा शरीर इलेक्ट्रीफाई हो जाना चाहिए। पुरुषार्थ, पुरुष से भर जाना चाहिए। पूरा शरीर सजीव हो जाए। इसके लिए अपने को पहला चरण पूरे शरीर को कपाना है। कपाना कैसे है? कपा के दिखाइए। भाव करें, शरीर कप रहा है और पूरा शरीर का जो ऊर्जा है नीचे से ऊपर की तरफ उठ रहा है। खूब कपाएं और पूरी ईमानदारी से कपाएं और ध्यान को ध्यान से करें। उस समय कोई विचार नहीं करें, सिर्फ कपना है और कंपन ही बन जाएं आप। इतना कपे कि सिर्फ आप कंपन रह जाएं। तो इस तरीके से आपको कपना है। अगर आपने यह पहला स्टेज ठीक से किया, अगर आपने पहला किया तो ही दूसरा स्टेज ठीक से होगा, वरना फिर वही होगा, रोबोटिकली आप दूसरे स्टेज में चले जाएंगे, है ना। फिर दूसरे स्टेज को आप शुरू करेंगे। तो जो दूसरा स्टेज है इसका, वो नृत्य का है, यानी ऊर्जा बहुत जगेगी। अभी आप अनुभव करेंगे। 15 मिनट करना ही है। 15 मिनट में आप देखेंगे आपका पूरा शरीर तरंगायित हो गया। और पूरी ईमानदारी से अगर आपने किया तो आप देखेंगे आपका शरीर जो है ना अपने आप तरंगायित हो रहा है। आप खुद स्वतः डांस कर रहे हैं। ये डांस कोई किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं करना है, कोई अवार्ड के लिए नहीं करना है, कोई आपको देख नहीं रहा है, सबकी आंखें बंद हैं। ठीक है, और ईमानदारी से किया तो वो होगा। ध्यान रखिए, फिर मैं कह रहा हूं वो होगा। शुरुआत में अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको, पहला दिन है तो आपको करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो डांस करना है, डांस करके दिखा दीजिए। तो झूम रहा हूँ। अच्छा, झूम रहे हैं आप। ठीक है, तो आप झूम रहे हैं तो आप भी झूमिए। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बनाना है। अगर आपने कोई पैटर्न सीखा है डांस का, उसको इंप्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है आपकी ऊर्जा कहाँ फ्लोट कर रही है। फ्लोटिंग है यहाँ पे, कोई डांस के स्टेप्स नहीं है। आप समझ रहे हैं इसमें? कुछ लोग कहते हैं डांस करो, डांस नहीं,
फ्लोटिंग है, ठीक। तीसरे में आपको बिल्कुल ही बुत बन जाना है, खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, और जो ऊर्जा जगी है उसे अपना काम करने दें, क्योंकि ये बहुत ही सटल एनर्जी है। ये कैसे काम करती है ये अस्तित्व ही जानता है। ये जो ध्यान प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ये बहुत गहरे ध्यान प्रयोग है। ये बहुत साधना के बाद ऐसे ध्यान प्रयोग करने को मिलते हैं। जो हमारा जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, वैदिक सिस्टम जो है, उसमें आप वर्षों वर्षों तक रहेंगे, उसके बाद ऐसे ध्यान प्रयोग करने को मिलेंगे आपको। लेकिन ओशो ने बड़ी सुलभता से ये सबके लिए सुविधा करा दिया है। उनका मानना यह है कि हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सबकी यात्रा रही है। हम आज पहली बार आए जरूर हैं बहुत मित्र, लेकिन इनकी यात्रा अध्यात्म के प्रति, ध्यान के प्रति जो प्यास है वो बहुत पहले ही होगी। ऐसे कोई अचानक नहीं टपक गया है। तो आज जिन मित्रों ने अपनी यात्रा ध्यान की शुरू की है, अब इसे गति देनी है। एक तो अध्यात्म का जो मार्ग है वो गुरु गंभीर बनने जैसा नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी का एक प्रसिद्ध वचन है, हसीबा खेलिबा करीबा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान करो। ध्यान को कोई ऐसी चीज मत बना लो कि आप गुरु गंभीर बन गए लॉन्ग फेज के साथ। जैसे आप जो जैसे चर्च के फादर्स होते हैं ना, एकदम लंबा चेहरा करके बैठे रहते हैं, उसको हंसता हुआ नहीं देख सकते आप। तो शंकराचार्य को हंसता हुआ आप नहीं देखेंगे, ऊंची पदवी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ध्यान कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना है। तो इस बात पर ओशो का भी बहुत जोर है। एक मजेदार 1 मिनट का क्लिप सुनाता हूं आपको कि ओशो गधा किसे कहते हैं। उस तुम्हें आसानी होगी, कम से कम मेरे सन्यासियों को आसानी होगी। कोई गधा पूछ ही बैठे, मेरा जो गधा शब्द का प्रयोग है वो तो 60 फॉर्म, ग अर्थात गंभीर और धा अर्थात धार्मिक। क्या हो गया? अच्छा ना, बहुत गंभीर रूप से धार्मिक सारा खाने का क्या होगा? उसको गधा कहते बहुत सारे लोग आए इसमें। चलो ठीक है। और गधों को बिगाड़ना मेरा धंधा है। वहां को तो रहने देता हूं, गा को मिटाता हूं। गंभीरता मिटानी, मस्ती लानी, नृत्य लाना है, गा को मिटा देना है। तो जीवन में बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हमें गहरे से गहरे प्रयोग कर रहे हैं, ऊंची सी ऊंची स्थितियों को पाना है, लेकिन गुरु गंभीर बनकर नहीं, सिंसियरली नहीं, सॉरी सीरियसली नहीं, सिंसियरली करना है। सीरियस नहीं होना है, सिंसियरिटी के साथ करना है। हमारे जीवन में बाकी जो साधारण काम है उसे भी ऐसे ही करना चाहिए, बड़ी ईमानदारी से, विथ टोटलिटी।
होलसमनेस के साथ, लेकिन हल्के फुल्के जीते हुए। तो जीवन में संगीत होना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। और कौन जाने क्या सत्य है। आप ओशो के पास आ गए तो ओशो को सुन लेते हैं, ओशो की बात मान लेते हैं। कहीं और जाते तो किसी और की बात मान लेते हैं। पर एक बात तो तय है, आपके जीवन का पैरामीटर क्या होना चाहिए। जीवन तो प्रत्यक्ष है, जीवन को तो जी रहे, जीवन को तो जीना है। तो एक पैरामीटर होना चाहिए जीवन में कि जीवन में खुशी है, शांति है, संगीत है, मौन है, नृत्य है। ये तो होना चाहिए ना। अगर ये है तो जीवन ठीक ठाक चल रहा है, और अगर ये नहीं है, तनाव है, उदासी है, चिंता है, वैमनस्य, तो ऐसा जीवन तो नहीं जीना है। तो जो कुछ भी करें पूरी ईमानदारी से, पूरे तन्मयता से, लेकिन हल्के फुल्के। द यूनिवर्स इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऐसा जानकर तो खूब नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। ओशो ने इस धरा पर जितना दूर तक हम देख पा रहे हैं, मृत्यु जैसी बात पर भी उत्सव मनाने के लिए कहा है। ओशो के सन्यासी जब विदा होते हैं तो हम उनको नाच गाकर खुशी से विदाई देते हैं। अरे मरता तो कोई है ही नहीं, ये सिर्फ पढ़ने की बात थोड़ी है ना। तो निमतल्ला में जब हम लोगों का कोई मित्र जाता है तो हम लोग खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। तो सारे लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं, ये क्या हो रहा है, हाँ ये कौन लोग आ गए। कोई रिम्पी कब गई माँ? 3-4 साल हो गए ना। 3-4 साल पहले बहुत ही युवा सन्यासी हमारे में से विदा हुई। 5-6 साल। हाँ 5-6 साल हो गए। हाँ कोरोना के पहले की बात है। तो हमने खूब नाचा गाया। जनरली हम लोग थोड़ा सा ना देखते हैं कि जब पब्लिक में जाते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस तो रहते ही हैं। हाँ तो मैं तो बहुत खासकर बहुत कॉशियस रहता हूँ। तो मैं क्या हुआ कि वो जो सर्टिफिकेट लेना होता है ना, तो मैं सर्टिफिकेट लेने चला गया। तो मैं था नहीं वहाँ, वरना मैं नहीं होने देता, हालांकि इसलिए मैं खासकर इस बात को बता रहा हूँ। लेकिन उसको ना एक गाना बहुत पसंद था, और वो गाना एक आइटम सॉन्ग था। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि रिम्पी को वो गाना बहुत पसंद था, वो गाना बजाना चाहता हूँ। तो जनरली हम लोग अध्यात्म से जुड़े गाने ही लगाते हैं, लेकिन चूंकि उसको वो गाना बहुत पसंद था और उसके हस्बैंड को ये लगा कि जा रही है खुशी से, तो चलो उसके मन का भी एक गाना लगा देते हैं। वो जाने के कुछ दिन पहले उस पर बहुत नाच रही थी, तो वो आइटम सॉन्ग लगा दिया उन लोगों ने, सबने। अब खुशी है, चलो तो कौन इतना ध्यान देता है, तो नाचे गाए उस पर। तो सारे न्यूज़पेपर में आ गया, ये देखो संस्कृति का विनाश कैसे हो रहा है। सारे न्यूज़पेपर वाले आ गए।
पर भाव नहीं देखते हैं। चलो ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा नहीं मानता हूं एक आइटम सॉन्ग को बजाना, लेकिन भाव प्रधान होनी चाहिए। आप क्या गा रहे हैं ये कोई बहुत मैटर नहीं करना चाहिए, किस भाव से गा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, मृत्यु पर भी जो नाच सके वही जीवन में भी नाच सकता है। तो हम नाचेंगे, गाएंगे, आनंदित रहेंगे, ये हमारा पैरामीटर है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हेशे खेले कोरो ध्यान, एक बंगाली हमारा टाइटल भी है। जिनको वो चाहिए वो हम दे देंगे, उसको पढ़िएगा आप लोग। गुरु गोरखनाथ जी पर बेस्ड है वो किताब। तो ध्यान को थोड़ा हल्के फुल्के लेना है हमें अपने जीवन में, और अपने जीवन को बड़ा रसपूर्ण रखना है, सुखा सुखी नहीं, खूब मजे से जीना है। उलझे, गर्मी आ गई है, गर्मी लगने लगा है, कपड़े भारी लग रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों में ना उलझे, खूब नाचे खूब नाचे। ये देखिए, ये जो एनर्जी है ये कई तलों पर है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो आप कोई काम करके आए और बहुत थक गए, और उस समय अगर आपके घर में आग लग जाए तो क्या होगा? आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी। आप तुरंत उठेंगे और अपना जो वैल्यूबल सामान है उसको इकट्ठा करेंगे, भागेंगे, जो भी करना है, प्राण बचाएंगे। तो वो एनर्जी कहाँ से आई अचानक से? इसका मतलब ये है कि एनर्जी के भी कई तल हैं, ये हमें समझना है। और ध्यान हर तल के एनर्जी को जगाता है। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आप में बहुत ऊर्जा रहेगी, आप में बहुत ऊर्जा रहेगी तो बहुत अच्छे से आप काम करेंगे, बहुत अच्छे से अपना जीवन जिएंगे। तो अब इस तरीके के सवाल तो नहीं आने चाहिए, ध्यान से क्या फायदे? ध्यान के फायदे ही फायदे हैं, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान में अगर आप 2-4 घंटे समय देते हैं, मान लो आप, तो आप अपना समय नष्ट कर रहे हो। आप और एनर्जेटिक होंगे, उस काम को और अच्छे से करेंगे। जो काम 4 घंटे का है वो आप 2 घंटे में कर लेंगे। ध्यान है क्या? ध्यान है चित्त को ध्येय से लगाना। क्या है ध्यान? ध्यान जो शब्द है वो मूलतः ध्येय शब्द से जुड़ा है। ध्येय यानी पर्पस, जो कुछ भी आप कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे हैं, ये आपका पर्पस है। आप बैठे हैं, बैठना आपका पर्पस है। आप उठकर पानी पीने जाएंगे, वो पानी पीने जाना आपका पर्पस है। और उसके साथ जब आप चित्त जोड़ लेते हैं तो आपका वही ध्यान बन जाता है। अभी आप जैसे भी आए हों यहाँ पर इस शिविर में, मान लीजिए बस से आए, बस वाला अगर ध्यान से नहीं चलाता तो आप यहाँ आते कि कहीं और जाते? कहीं और पहुंच गए होते। उसने ध्यान से चलाया तो ही आप पहुंचे ना यहाँ। तो ध्यान की जो इंटेंसिटी है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ ध्यान तो क्या है कि बाय डिफॉल्ट है, जैसे जीवन मिला है तो प्रकृति के साथ ध्यान आता ही है। लेकिन जो ध्यान आपके पुरुषार्थ से जगेगा, वही जो ध्यान है वो आपको अग्रसर करेगा, वही इवोल्यूशन लाएगा। वरना प्रकृति में तो इवोल्यूशन है ही। आप बंदर से आदमी बन गए, आदमी से कुछ और जो बनना है वो बनेंगे ही, लेकिन उसमें फिर 5 लाख साल लग जाएंगे या 5 करोड़ साल लगेंगे, वो एक अलग बात है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ध्यान कितनी बड़ी बात है, और हमारे जीवन में ध्यान नहीं है, लोगों के जीवन में ध्यान नहीं है। कितनी विडंबना की बात है। तो ध्यान को समझना है, ध्यान को करना है, ध्यान में रहना है, ध्यान को स्वभाव बनाना है, ध्यान को ही स्वभाव बना लेना है। आप हर वक्त 24 घंटे ध्यान में हो। तो हम अब ध्यान करने जा रहे हैं। इसको व्हाइट रोब ब्रदरहुड कहते हैं, या इवनिंग मेडिटेशन कहते हैं, या संध्या सत्संग कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए नाम।
इसके भी 5 चरण हैं ओशो ने जो बताए हैं। पहले चरण में आपको सारे दिन का थकान मिटाना है और एक नई ऊर्जा से आपको भर जाना है। आज मैं इसके लिए 2 संगीत लाया हूं आपके लिए, चूंकि आज ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, उन्होंने अपना एपिटैफ खुद लिखा था। इस पृथ्वी पे यही एक व्यक्ति है जिसने अपना एपिटैफ खुद लिखा है कि मेरी समाधि पे क्या लिखा हुआ होना चाहिए। आपने कभी कल्पना की है कि आप अपनी समाधि पे क्या लिखेंगे? खैर आपकी समाधि भी बनेगी कि मर खप जाएंगे, जला जुलूल के साफ करके आ जाएंगे लोग। हाँ, कभी ख्याल भी नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, फोटो बनेगा, तस्वीर फोटो बनेगा। तो चलो तस्वीर पे 2 लाइन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए सोच लेते, है ना। तो उन्होंने, वो तो बहुत बड़ी चेतना थी, उन्होंने जो लिखा था, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट बिटवीन December 11, 1931 to January 1990, ऐसा उन्होंने लिखवाया। तो उस पर एक गाना बना हुआ है, वो गाना हम चलाएंगे आज उनके उपलक्ष्य में। फिर एक और होगा और वो इस तरीके से हम 3 बार ओशो को याद करेंगे। तो ये पहला स्टेज होगा। दूसरा स्टेज है कि हम अपने जीवन में सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, सुनते किसी की है ही नहीं, है ना। हम आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीखते हैं, स्पीकिंग कोर्स करते हैं। ओशो हमें आर्ट ऑफ लिसनिंग सिखाते हैं। तो जो दूसरा जो स्टेज है वो है आर्ट ऑफ लिसनिंग का। आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या है? वही आपको अंतराल में रहना है, अंतराल को भी आपको ढूंढना है और उसमें अपने अस्तित्व को पाना है। सुनना बहुत बड़ी कला है। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग का सेकेंड स्टेप है, म्यूजिक चलेगा बंद होगा, म्यूजिक चलेगा बंद होगा, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक। उसके बाद ओशो का प्रवचन होता है। आज हम एक प्रवचन जो चलाएंगे वो मृत्यु पर है। मृत्यु पर ओशो क्या कहना चाहते हैं, मृत्यु क्या है वो बताएंगे हमें। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि हमें बहुत हल्के फुल्के भी रहना है, गुरु गंभीर भी नहीं बन जाना है। तो इतनी गंभीर गंभीर बातें, इतनी ऊंची ऊंची बातें, है ना। तो उसके बाद वापस आ जाना है धरा पे। तो थोड़े जोक्स भी करने हैं, हाँ। तो जोक्स होंगे ओशो के, खूब जोक्स बताते हैं। वेज नॉन वेज सारे सुनने को मिलेंगे, हालांकि मैं वेज ही सिलेक्ट करता हूँ, हाँ। तो आपको नॉन वेज जोक्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे उनके। तो जोक्स। उसके बाद जो 5वां चरण है वो एक ध्यान है, उसको कहते हैं जिब्रिश। जिब्रिश 1 घंटे का अपना एक अलग ध्यान है, लेकिन ये ध्यान इतना महत्वपूर्ण है कि उसको हमने इस व्हाइट रोब मेडिटेशन में डाल दिया है। तो 5 मिनट का ध्यान होता है। अब ये जिब्रिश क्या है? अब हम तो सिविलाइज्ड हो गए हैं। अब ये सिविलाइजेशन के कितने फायदे और कितने नुकसान तो हम बीच बीच में आर्टिकल्स पढ़ते ही होंगे कि हम सिविलाइज तो हो गए, लेकिन सिविलाइजेशन के कितने नुकसान भी हुए हमें, है ना। तो एक सबसे बड़ा जो नुकसान है कि हमें सोच समझ कर बोलना पड़ता है। हम वही नहीं कह सकते जो कहना चाहते हैं, हाँ। डिप्लोमेसी मेंटेन करना पड़ता है। तो हम डिप्लोमेसी मेंटेन तो कर लेते हैं बाहर की जगत में, वही अंदर जाके हमारे लिए अल्सर बन जाता है हमारे फिजिकल बॉडी में। आप समझ रहे हैं? क्योंकि एनर्जी तो वही है, अगर उसको दबाएंगे आप। पहले किसी को डायबिटीज नहीं हुआ करता था, क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बह जाती थी। आपके पीछे शेर अगर नहीं आया तो कम से कम जंगली कुत्ते तो लगी पड़ ही जाते थे, तो भागना पड़ता था आपको। तो अब आप जिस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं तो आपको तो चींटी भी परेशान नहीं करती है, मच्छर भी परेशान नहीं करते, आप ऑल आउट लगा देते हैं। तो आपका फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, आपका एड्रेनल कभी बढ़ता ही नहीं है, आप कभी भागते ही नहीं है, आपका जीवन खतरा में है ही नहीं।
तो वो जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वही डायबिटीज बन जाता है। इन सब छोटी छोटी बातों को अगर आप समझेंगे तो आपका जीवन स्वस्थ भी रहेगा और मस्त भी रहेगा। क्या बात है। ठीक है। तो ये जो सिविलाइजेशन है थोड़ा अनसिविलाइज्ड होने का विधि है। ये अनसिविलाइज्ड यानी हमें वो बात करनी है जो हमें नहीं आता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो आपसे कैसे बात करता है, फिर भी आप समझ जाते हैं हाँ ठीक है ठीक है, और आप खुश भी होते हैं उसके सुन के, है ना। लेकिन अगर आप करें किसी के सामने तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि भाई ध्यान में कर लो, आंख बंद कर लो और ध्यान में कर लो, कमरा बंद कर लो अपना। हाँ, तो जिब्रिश करते हैं हम, अनर्गल बोलते हैं। जो लैंग्वेज हम नहीं जानते वो बोलते हैं। जैसे आपको चाइनीज नहीं आता है तो आप चाइनीज बोलिए, आपको हिंदी आता है तो हिंदी मत बोलिए, आपको जर्मन नहीं आता तो जर्मन बोलिए, कुछ भी वो बोलिए जिसका मीनिंग नहीं है, अनर्गल बोलिए और बहुत फायदे का है। जब कभी मैं बिजनेस कॉन्फ्रेंस से आता हूं तो समझाना पड़ता है ना, मुझे लगता है कि समझाया कि नहीं समझाया, तो बोलते जाते जब तक मुझे ये नहीं लगता है कि सामने वाला समझ गए। इतने सारे लोग समझ गए, लेकिन उसके बाद मुझे वॉशरूम में जाके 5 मिनट जिब्रिश करना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है, क्योंकि हम इतना भार नहीं ले सकते भाई। हाँ, लोगों को समझाना है पैसे के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए या अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो हमें हल्का होना होता है। हम कैसे हल्का होंगे, जिब्रिश करके। तो हमें कुछ ऐसा बोले, बहुत अच्छा प्रयोग है। बड़ा अजीब लगेगा शुरू में, खासकर पहले दिन जो लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत हल्के हो जाएंगे आप। कभी बहुत स्ट्रेस में अगर आप आ गए कोई कारण से, आप ये 5 मिनट करके देखना। बहुत स्ट्रेसफुल है आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें आगे, तो आप ये 5 मिनट कर लेना, अनर्गल बक लेना आप, फिर देखना आप कितने शांत मौन बैठ जाते हो।